नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। इस समय पूरे ही देश में बहस चल रही है कि 4 पीएम यूट्यूब न्यूज़ चैनल को बैन करना सरकार का सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। इस पर एक तरफ तो अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे सरकार के आलोचक लोग हैं, तमाम रूप से लिख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गलत निर्णय है। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल सही हुआ और भी ऐसे यूट्यूबर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जो देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। क्या है पूरा मामला विस्तार से हम आपको बता दें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद में जो सरकार पर कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वो लगातार एजेंडा फैला रहे थे, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से न्यूज़ चैनल्स थे, उन पर सरकार ने बैन लगा दिया। और इसके साथ में ही एक इंडियन 4 पीएम चैनल जो कि विशेष रूप से 4 पीएम है और उसके कई राज्यों के भी चैनल हैं जैसे उत्तर प्रदेश 4 पीएम, तमाम चैनल हैं उन पर अभी बैन नहीं लगा है। लेकिन मुख्य रूप से 4 पीएम चैनल जो कि यूट्यूब पर है, जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप थी, उस चैनल को बैन कर दिया गया और इसके बैन पर तमाम लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल ही भ्रामक जानकारी परोस रहे थे। उनमें से कुछ उदाहरण की बात करें तो उनके थंबनेल्स के टाइटल आप अगर देखेंगे तो सीधे तौर पर ये हमला कर रहे थे मोदी पर, अमित शाह पर, अजीत डोभाल पर, और यहाँ तक बता रहे हैं अपने थंबनेल्स में कि पहलगाम हमले का कारण क्या है और अजीत डोभाल की कुर्सी चली गई। कई ऐसे भ्रामक थंबनेल्स हैं, कंटेंट हैं, वो इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो कि सरकार को लगा कि ये सरकार की और देश की यूनिटी के लिए गलत है। कहीं न कहीं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 4 पीएम चैनल पर बैन लगा दिया है कुछ समय के लिए। अब बात करें कि मेरे विचार से ये बैन सही है या गलत? हालाँकि अगर हम बात करें, सरकार की आलोचना करना कहीं से भी गलत नहीं होता है, लेकिन हमें सरकार और संविधान की तरफ से जो अधिकार मिला है आलोचना का, उस पर हमें अपना विवेक भी रखना चाहिए। भले ही कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष में है, लेकिन उसने भी कहा कि हम इस समय कठिन दौर में सरकार के साथ में हैं और तमाम नेताओं को एडवाइज़री भी जारी की कि कुछ भी अनाप-शनाप बयान नहीं देना है और सरकार का समर्थन करना है। कोई भी बड़ा एक्शन यदि सरकार लेती है, तो विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में यदि चाहे हमारी सरकार कितनी भी कमज़ोर हो, तमाम परेशानियाँ हों, तमाम कमियाँ हों, लेकिन इस कठिन समय में सरकार के साथ खड़ा रहना आवश्यक है। और निश्चित रूप से इस बैन से एक नेगेटिव छवि भी गई है सरकार की कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना चाहती है। हालाँकि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ-साथ में व्यूज़ पाने के तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा है, एजेंडा चलते हैं जो कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं। अब इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आप अजीत डोभाल रिज़ाइन देने वाले हैं अमित शाह को बचाने के लिए, इस तरह के थंबनेल्स को क्रिएट करके न्यूज़ कंटेंट बनाना कहीं से भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कठिन समय है, टफ टाइम है, इस समय तो मॉरली सरकार का सपोर्ट करने की आवश्यकता है। सवाल पूछने के लिए हमारे पास और भी लंबा समय पड़ा हुआ है। जब डेज़ नॉर्मल होंगे, तब सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी के समय में सरकार एक कह सकते हैं कठिन समय में गुज़र रही है, सरकार और देश दोनों ही, क्योंकि पहलगाम हमले के घाव ने पूरे ही देश को झकझोर दिया है। तो इस पर आपका जो कुछ भी सोचना, आप अपनी राय लिख सकते हैं। तब तक बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने इस चैनल को।